जी देखिए, हम मध्य प्रदेश की सूची की बात कर रहे थे और जहां तक बात करें इस पूरी सूची में, तो जैसा हम कह रहे थे कि देखिए इस बार मध्य प्रदेश में, आपको ये भी बता दूं कि इस समय मैं ग्वालियर में मौजूद हूं और ग्वालियर की जहां तक बात करें तो इस बार जो जातीय समीकरण है, जातीय समीकरण, वो ज़रूर यहाँ पर हावी रहेगा। हालांकि मध्य प्रदेश की पूरी राजनीति को भी आप देखें तो यहाँ पर जातिगत वोटिंग जो है उस पर काफ़ी फोकस रहता है और हाल ही में जिस तरह से कांग्रेस की ओर से ये मुद्दा रखा गया कि ओबीसी के आरक्षण की मांग की गई, यानी जिसकी जितनी संख्या उसका उतना हक, ये बात जो है उस सूची में भी देखने को मिलती है। और ग्वालियर में इतने दिन रहकर भी हमने ये महसूस किया कि इस बार ये मुद्दा जो है वो ज़रूर हावी हो सकता है। हाल ही में यहाँ पर गुर्जरों का एक आंदोलन भी हुआ था, जेल भरो आंदोलन। तो उन तमाम चीज़ों के, उन समीकरणों को भी ध्यान में रखते हुए ये लिस्ट जो है वो जारी की गई है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि कुछ एक सीटें ऐसी हैं जहाँ पर बीजेपी ने ऐसे चेहरों को उतारा है जो शायद कांग्रेस के लिए भी सरप्राइजिंग रहे हैं। तो उन सीटों पर शायद अभी आकलन करना मुश्किल होगा। जैसे मैंने ग्वालियर की सीट की बात की या दमनी की सीट की बात की, ये तमाम सीटों पर ज़रूर देखना होगा कि आखिर कांग्रेस किसको उतारती है, क्योंकि यहाँ पर जो दावेदारी बीजेपी की ओर से है वो प्रबल है। प्रद्युमन सिंह तोमर जो ग्वालियर सीट से जीते थे पिछली बार कांग्रेस की टिकट पर, वो इस बार बीजेपी के साथ खड़े हैं। तो उस सीट से किसको कांग्रेस उतारेगी, अगली सूची की प्रतीक्षा करनी होगी। दिमनी का हमने जिक्र किया। वहीं बात करें जैसे दतिया का बेल्ट, सीट से जिन पर अभी भी कांग्रेस को अपने प्रत्याशी उतारना अभी बाकी है। प्रसाद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रसाद, 55 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट कांग्रेस ने जारी कर दी है। क्या लगता है किस आधार पर कांग्रेस ने इन उम्मीदवारों को चुना है? देखिए, जिस प्रकार से 55 सीटों पे उन्होंने उतारा है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तेलंगाना में तो 50% से ज्यादा बैकवर्ड क्लासेस है और उनको सेटिस्फाई करना कांग्रेस के लिए काफी एक बड़ी पहल रहेगी। क्योंकि कल ही जो है उनके एक कद्दावर नेता पोन्नाला लक्ष्मण, उन्होंने पार्टी से रिजाइन किया क्योंकि उनको बताया गया कि टिकट नहीं मिलेगा। तो समीकरण बिठाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि रेड्डीज जो कि पावर में नहीं है। जब भी कांग्रेस यहाँ पे पावर में थी पहले आंध्र प्रदेश में, तो रेड्डीज जो है काफी हावी हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी में। तो इस बार भी हालांकि उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी से रेवंत रेड्डी को जरूर लाया है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, लेकिन कांग्रेस में जो समीकरण बिठाना है, जो अलग अलग कास्ट को लेकर के जो उनको सेटिस्फाई करना है, ये मुश्किल रहेगा। और आज का जो 55 सीट पे उन्होंने ऐलान जरूर किया है, लेकिन बाकी के सीटों में जरूर उनके लिए एक चैलेंज हो सकता है। बिल्कुल बड़ा चैलेंज यहाँ पर बना हुआ है और कहीं ना कहीं देखिए प्रेशर जो झेलने की कोशिश यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से की गई है, क्योंकि बीजेपी ने पहले ही अपनी लिस्ट जो है उम्मीदवारों को जारी कर दिया था। एक बार फिर से हमारे सहयोगी अंजलि का रुख करेंगे। अंजलि, जिस तरह से हम लिस्ट पर गौर कर रहे हैं, देखिए जो कांग्रेस की जो स्ट्रैटेजी रही है, काफी वक्त यहां पर कांग्रेस ने लगाया और उसके बाद देखिए अब ये पहली सूची यहां पर मध्य प्रदेश में जारी की गई। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज के दिन का इंतजार हो रहा था, नवरात्र का आज पहला दिन। जी देखिए, बिल्कुल ये बात सही है कि आज के दिन का इंतज़ार हो रहा था। हालांकि बीजेपी ने इसमें देरी नहीं की और लगातार वो सूची जो है वो एक के बाद एक निकालते रहे। और जहाँ तक बात करें, अभी जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि जातीय समीकरण किस तरह से फिट बैठेगा, तो देखिए जैसे ग्वालियर रूरल सीट हम देख पा रहे हैं, जहाँ से साहब सिंह गुर्जर को टिकट दिया है। ये दरअसल पिछली बार दूसरे नंबर पर रहे थे, बीजेपी ने ये सीट जीती थी और लेकिन इन्होंने तब चुनाव जो है वो बीएसपी के टिकट पर लड़ा था। यानी ये जो जातीय समीकरण है ना, इसको भी साधने की कोशिश की गई है और वो इस लिस्ट में कई उम्मीदवारों को देखकर भी नजर आता है कि कांग्रेस ने उन कैंडिडेट्स को भी निकालने की कोशिश की है जो पहले किसी दूसरे दल से लड़े हो लेकिन दूसरे नंबर पर रहे हो या मजबूत दावेदारी जिन्होंने पेश की हो, तो उन लोगों को भी अपनी ओर लाया गया है। यानी एक पूरा ऐसा मामला फिट करने की कोशिश की गई है कि बीजेपी को कहीं से लीड लेने का मौका नहीं मिले। हालांकि बीजेपी मुझे लगता है कि इस चीज़ को पहले भी एंटिसिपेट कर रही थी और यही वजह है कि लिस्ट तो पहले जारी की, लेकिन कई सारे बड़े नेता भी उतारे, क्योंकि लंबे समय तक आपकी सत्ता जब रहती है तो जाहिर सी बात है कि एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ आपको लड़ना ही होगा। तो ऐसे में आप उन नेताओं को लेकर जाएंगे जिनकी क्षेत्र में मजबूत पकड़ है, जो बड़े चेहरे हैं, जिनसे लोगों का भावनात्मक जुड़ाव होता है और बीजेपी की लिस्ट में वो चेहरे भी देखने को मिले। तो अब ऐसे में कांग्रेस किस तरह से इसको साध पाती है, किस तरह से मजबूत जो है वो लड़ाई एक सामने रख पाती है, एक मजबूत फाइट आगे रख पाती है, तो वही तकरीबन तस्वीर जो है, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, वो तस्वीर इसमें देखने को मिलती है। और कई सारे सिटिंग एमएलए जो कांग्रेस के हैं, जो अपने क्षेत्र में काफ़ी मजबूत हैं, उनको रिपीट किया गया है इसी वजह से कि जनता में उस चीज़ का आक्रोश ना आए कि जो काम कर रहा है उसको आखिर रिपीट क्यों नहीं किया गया। और ऐसे में कई बार नेता टूट भी जाते हैं।
जाते हैं, संगठन टूट भी जाता है। तो संगठन को एक साथ लेकर रखने की कोशिश की गई है, लेकिन साथ ही साथ उन दावेदारों को भी अपने साथ लेने की कोशिश की गई है जो बीजेपी को मजबूत लड़ाई के लिए चुनौती दे सके। बिल्कुल, चुनावी मैदान में डटकर जो सामना कर सके वो कांग्रेस उम्मीदवारों को उतारा गया है ताकि वो बीजेपी के सामने जो है डटकर सामना कर सके। एक बार फिर से तेलंगाना का हम रुख करते हैं, हमारे सहयोगी प्रसाद बने हुए। प्रसाद, जो यहाँ पर जो लिस्ट आई है कांग्रेस के उम्मीदवारों की, क्या लगता है कितना, एक बार ठीक है आप बने रहिए हमारे साथ, एक बार हम तमाम जो प्रत्याशी हैं उनकी लिस्ट एक बार आपको बता दें। नरसिंहपुर की अगर बात करें तो देखिए बीजेपी की तरफ से प्रहलाद पटेल है चुनावी मैदान में, उनके सामने लखन सिंह पटेल है कांग्रेस के उम्मीदवार, इन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। ये देखिए, तो प्रहलाद पटेल जो है केंद्रीय मंत्री है, क्योंकि बीजेपी ने जो फॉर्मूला यहां पर अपनाया है, सांसदों केंद्रीय मंत्रियों को मौका दिया है। और ऐसे में देखिए जबलपुर पश्चिम की अगर बात करें, मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, राकेश सिंह बीजेपी की तरफ से ये चुनावी मैदान में उतरे हैं। उनकी तरफ से कांग्रेस की तरफ से तरुण भानोत को जो है वो उन्हें उतारा गया है। देखिए जबलपुर पश्चिम की हमने बात कर ली, नरसिंहपुर की आप देख सकते हैं प्रहलाद पटेल जो बीजेपी की तरफ से हैं, इन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया और इनके सामने लखन सिंह को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। जबलपुर पश्चिम की अगर बात करें, राकेश सिंह बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में, कांग्रेस ने भी तरुण भानोत को मैदान पर उतारा है ताकि वो कड़ी टक्कर यहां पर बीजेपी को दे सके। तो इस तरह से जो यहां पर कांग्रेस ने रणनीति अपनाई है, एक एक करके बड़ी ही सोची समझी रणनीति, काफी वक्त यहां पर कांग्रेस ने लगाया, तमाम तरह की बैठकें हुई और उसके बाद देखिए अब जाकर आज 3 राज्यों के लिए ये पहली सूची, पहली लिस्ट जारी की गई है। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, प्रसाद का एक बार हम रुख करने की कोशिश करते हैं। प्रसाद, जिस तरह से कांग्रेस की जो पहली लिस्ट यहां पर जारी हुई है, क्या लगता है वही उम्मीदवारों को क्या फिर से उतारा गया है? इस तरह का कोई फॉर्मूला यहां पर कांग्रेस ने अपनाया है? देखिए, कांग्रेस का अगर 2018 में देखें तो जब उनके काफी सारे एमएलए तेलंगाना राष्ट्र समिति में चले गए, जो कि अब भारत राष्ट्र समिति है, तो यहाँ पर भारत राष्ट्र समिति का दबदबा अभी भी बना हुआ है, क्योंकि 119 सीटों में से उन्होंने 115 का ऑलरेडी ऐलान कर दिया है। और आज क्योंकि दशहरे का नवरात्रि का पहला दिन है, तो मुख्यमंत्री केसीआर आज मैनिफेस्टो भी रिलीज करने जा रहे हैं और साथ ही साथ अपने पूरे जो 115 उम्मीदवार की घोषणा हुई है उनको बी फॉर्म्स भी दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो एक स्टेप केसीआर और भारत राष्ट्र समिति इस लड़ाई में आगे दिख रहे हैं और उनका मुकाबला डायरेक्ट कांग्रेस से है। हालांकि बीजेपी तीसरे नंबर पर जरूर है, लेकिन अभी तक उन्होंने अपने प्रत्याशियों की जो है लिस्ट जारी नहीं की है। तो यहाँ पे तेलंगाना में अभी तक जो माहौल दिख रहा है वो सीधे सीधे भारत राष्ट्र समिति और कांग्रेस के बीच में है। तो कांग्रेस अपनी लिस्ट और अपने कैंडिडेट्स को किस प्रकार से उतारती है और कैसे कैंपेनिंग को ले जाती है, क्योंकि उन्होंने 6 गारंटी जरूर हाल ही में जो सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई थी उसमें ऐलान किए थे, लेकिन उतना बस देखने को नहीं मिल रहा है। तो आज मुख्यमंत्री केसीआर जो अपना मैनिफेस्टो रिलीज करेंगे, उसके बाद भी कांग्रेस जरूर देखेगी कि मैनिफेस्टो में क्या क्या है और उनको क्या क्या ऐसी बातें कहनी पड़ेंगी कि जाके लोग जो है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को भुना सके और कांग्रेस के बारे में फिर से सोच सके। बिल्कुल, लगातार बने रहिए हमारे साथ। देखिए एक तरफ यहां पर आज जो है बीआरएस की तरफ से मैनिफेस्टो भी जारी होना है और कांग्रेस भी कई गारंटियां यहां पर दे चुकी है, लेकिन नजर यहां पर कांग्रेस की होगी। देखिए तेलंगाना में कांग्रेस के 55 उम्मीदवार जो है तय कर दिए गए हैं, इनकी लिस्ट जारी कर दी गई है। बड़ा यहां पर जो चैलेंज कांग्रेस के लिए बना हुआ है तेलंगाना में कि क्या इस बार कांग्रेस यहां पर कोई कमाल करके दिखा पाती है या नहीं दिखा पाती है। देखिए कांग्रेस के कद्दावर नेता और ये बड़ी बड़ी सीट्स हम आपको बता रहे हैं। छिंदवाड़ा की अगर बात करें तो कमलनाथ को यहां पर टिकट दिया गया है। देखिए इन्हीं का ये गृह राज्य और गृह क्षेत्र है, या ऐसे में कमलनाथ जो है छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। बुधनी से विक्रम मस्ताल को टिकट दिया है। बुधनी से देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो इनके सामने यहाँ पर चुनावी मैदान में होंगे, लेकिन दतिया से अवधेश नायक को टिकट मिला है। कांग्रेस ने बड़ी ही सोच समझ के इन नेताओं को उतारा है। सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा को टिकट मिला है। एक एक करके तमाम वो ऐसे उम्मीदवार जिनके नाम हम आपको उतारे। नरसिंहपुर की बात करें, लखन सिंह पटेल को यहाँ पर टिकट मिला है। तो पहली लिस्ट कांग्रेस ने जारी कर दी है। ये हम आपको एक एक करके तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस ने बड़ी ही रणनीति के साथ, बड़ी ही सोच समझ के साथ, इंदौर 1 की अगर बात करें, संजय शुक्ला को टिकट मिला है, क्योंकि इंदौर 1 से बीजेपी ने यहां पर जो है कैलाश विजयवर्गीय को चुनावी मैदान में उतारा है। तो संजय शुक्ला जो है उनके सामने चुनावी मैदान पर जो है खड़े हुए नजर आएंगे।